morning students. I welcome you all to NS Enlights 6th of September morning class. आज इस क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. सो आज देखते हैं कौन सा आपके लिए हम पेपर 4 का क्वेश्चन लेके आए हैं. राइट, आज पेपर 4 का दिन. आपको पता है हम रोटेशन में जीएस पेपर हम करते हैं. जीएस पेपर 1 2 3 4 राइट, और हम इसके आज फोर्थ जैसे हमारा पेपर है, तो कल हम फर्स्ट पेपर 1 करेंगे. राइट, तो आज के लिए क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. सो एक्सप्लेन द कोटेशन एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ओके, तो ये सुक्रेटस का कोट है. आपको पता है हमारे एंशंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता है सुक्रेटस बहुत ही बड़े फिलोसोफर रहे हैं. तो उनसे रिलेटेड एक कोट दिया गया है, इसको हमें डिस्कस करना है. डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में अकॉर्डिंग टू एथिक्स पेपर 4. हमें ये डिस्कस करना है, हमें अच्छे से बताना है. इसका अप्रोच हम क्या रखेंगे क्वेश्चन का. द क्वेश्चन wants us to explain the meaning of the quote and discuss the importance of the self realization for every individual. right, हमें सबके लिए ये अनएग्जामिन्ड लाइफ ये क्या होता है, और हमें हर इंडिविजुअल मतलब हर इंसान की लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तो ये हमें डिस्कस करना है. ब्रीफली टॉक अबाउट सोक्रेटस एंड हिज फिलोसफी. हमें सोक्रेटस की फिलोसफी बतानी है और उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करना है. हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेटिंग टू नो वन सेल्फ बाय एग्जामिन देयर स्ट्रेंथ. मतलब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रेंथ से हमें उसको एग्जामिन करना है, और वीकनेस एंड हाउ टू ओवरकम द सेम. हमें अगर वीकनेस है तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए ये देखना है. डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड what happens when one does that. okay, अगर कोई हमें सेल्फ रियलाइजेशन, जब किसी इंडिविजुअल को अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सो दैट्स वाई हमें उसको ये देखना है कि उसके बाद उसके साथ क्या होता है, और अगर वो कर लेते हैं कंप्लीट तो फिर क्या होता है. बेस्ड ऑन योर डिस्कशन फॉर्म अ फेयर एंड बैलेंस्ड कंक्लूजन ऑन द गिवन इशू. हमें ये सब लिखने के बाद हमें बैलेंस्ड एक कंक्लूजन देना होता है, आपको पता है हर क्वेश्चन में. राइट, so introduction would be like, through this statement Socrates means that an unexamined human life is deprived of the meaning and purpose of existence. कहने का मतलब है सोक्रेटस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी लाइफ को अनएग्जामिन्ड रखते हैं, उसको सही तरीके से नहीं जीते हैं, सही तरीके से नहीं नापते हैं, सो वो जो लाइफ है वो उसका पर्पस से दूर रह जाती है. उसको किसी इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर पर्सन को ये पता नहीं चलता उसकी लाइफ में क्या मीनिंग है उसके जीने का, उसका एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है. राइट, तो हमें बीइंग एन इंडिविजुअल आपको अपनी लाइफ को एग्जामिन करना चाहिए, लुक आउट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं. To become fully human means to use our highly developed faculty of thought to raise our existence above that ऑफ मेयर बीस्ट. मतलब हमें अपने जितनी भी बुराइयां हैं उन सब से आगे बढ़ना होता है. लाइफ का यही प्रोसेस है, हमें ऐसे ही अपनी लाइफ जीना होता है. फॉर इफ वी डोंट थिंक वी आर नो मोर देन एनिमल्स सिंपली ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड प्रोक्रिएटिंग. मतलब अगर हम ये नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, अपनी लाइफ को एग्जामिन नहीं करते हैं, तो हम सिंपल एक एनिमल बन के रह जाते हैं जो सिर्फ खाते हैं, सोते हैं और बाकी काम करते हैं अपने. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट कि अनएग्जामिनेशन ऑफ लाइफ आपकी लाइफ को कैसे लीड करता है. ठीक है, सो अब बॉडी में देखते हैं. बॉडी में क्या लिखेंगे. Socrates believed that philosophy, the love of wisdom, was the most important pursuit above all else. right, Socrates का मानना है कि अगर आप the love of wisdom, अगर आपको wisdom अपनी लाइफ में ज्ञान अगर चाहिए, सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा क्या है. So for some he exemplifies more than anyone else in history the pursuit of wisdom through questioning and logical argument. देखो सोक्रेटस ही थे जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि क्वेश्चन करना चाहिए लाइफ में. सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तभी उतना ही सीखेंगे. सो उनका जो फिलॉसफी है, उनका लाइफ जीने का तरीका है कि आप जितना क्वेश्चनिंग करेंगे ये क्यों है. जैसे बुद्धा ने क्वेश्चन किए थे ना, मरने के बाद क्या होता है, ये मर क्यों जाते हैं, लोगों का मरने का क्या मीनिंग होता है. राइट, बीमार होने का क्या मतलब. तो ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप तो जो रियल ट्रुथ है लाइफ का आप उसकी तरफ हेड करेंगे. बाय एग्जामिन एंड बाय थिंकिंग हिज एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ इन दिस वे spilled out into the lives of others such that they began their own examination of life. right, so आज जो हमारा एग्जामिनेशन है लाइफ का वो
ये मतलब खत्म हो गया है, एग्जामिनेशन हमने करना छोड़ दिया है, हमने अपनी लाइफ को इवेलुएट करना छोड़ दिया है, तो ये हमें हमारी लाइफ को बिखरा देता है, बिखर गई है हमारी लाइफ इस वजह से, राइट। तो सोक्रेटिस का मानना है एवरी इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस इन लाइफ, बी इट एजुकेशन, करियर और कंपेनियंस। हर इंडिविजुअल, देखो आपका ये चॉइसेस होता है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप कहाँ पैदा होते हैं, कैसा आपको रंग रूप है, ये आपके हाथ में नहीं, राइट। कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, बट आप कैसी एजुकेशन लेते हैं, कौन सा करियर चुनते हैं, आपको कौन सा कंपेनियन, आप किसके साथ अपना लाइफ पार्टनर, अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी आर फेस्ड विद चॉइसेस। हम जीने के बाद, जब पैदा एक बार हो गए, उसके बाद जो भी हमारे काम होंगे वो सब हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं। द पाथ वी टॉक, the choices we make has a great impact on how our life pans out। मतलब हमारी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी लाइफ की चॉइसेस पे। मुझे लगता है कि पूरा ही इस पे डिपेंड करता है कि हाउ वी चूज थिंग्स। ओके, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वन नीड्स टू एग्जामिन हिज एम्बिशंस, गोल्स एंड सीक नॉलेज विच लीड्स हिम टुवर्ड्स अ फुलफिलिंग चॉइस। ये इसी में होता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि कोई आदमी कितना आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कितने अपने गोल्स अचीव किए, ये इसका मतलब है कि उसने अपनी चॉइसेस को कितना फॉलो किया और कितना जो उस पर थोपा गया उसने उसको फॉलो किया, राइट। सो अगर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एग्जामिन करता है, प्रॉपर देखता है कि हमें, मुझे ये चॉइसेस है, मुझे यही पसंद है तो मैं यही करूंगा, तो वो अपनी लाइफ को लीड कर सकता है खुद से। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ को दूसरे चलाते हैं, राइट। सो फॉर इंस्टेंसेस, इफ वी चूज इंजीनियरिंग और मेडिसिन ईदर because our parents want us to pursue it or because they lead to better paid employment, then we are wrong। okay, वही एग्जाम्पल आ गया हमारा बेसिक, ये तो इंडिया का मतलब सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है, मेडिसिन और इंजीनियरिंग, चूज वन। ओके, डॉक्टर और इंजीनियर। सो वी आर सिंपली फॉलोइंग समवन एल्सेस चॉइस फॉर अस। हम सिंपली किसी और की चॉइस, मतलब हमारे पेरेंट्स की चॉइस हम अपने लिए चुन रहे हैं, अपनी चॉइस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। Rather than applying a sound logic based on self-examination and self-realization of what we are passionate about, we need to weigh our skills and interest and then make the choices rather than going with the herd। मतलब हम अपनी सिंपली जो चॉइसेस हैं वो हम बनाते हैं और लॉजिक बेस्ड हम अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। तो हमें देखना चाहिए हम किस चीज़ के लिए पैशनेट है, हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, राइट। हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जस्ट लाइक अ सीड नीड्स सॉइल, सनलाइट, वाटर फॉर इट्स जर्मिनेशन। मतलब एक बीज को पैदा होने के लिए सिर्फ एक सॉइल में आप लगा देंगे वो भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ आप उसको धूप में रख देंगे वो भी काफ़ी नहीं है, सिर्फ वाटर देंगे वो भी काफ़ी नहीं है। उनको एक सीड को प्लांट बनने में, ग्रो करने में ये सब चीज़ें चाहिए। सेम लाइक दैट विद ह्यूमन लाइफ नीड्स इंट्रोस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर इट्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें एक बार ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या हमने जो किया है वो उसमें हमारी कुछ गलतियां थी तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, right। Being an individual, an understanding of the experiences gained in life at any particular time enriches one's engagement with self and the universe। मतलब जो आपके एक्सपीरियंस है, अगर आप उससे सीखते हैं तो आपका और आपके यूनिवर्स का, मतलब आप जो अपना काम करते हैं आसपास का, फिर जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वो सब डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, राइट। कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अपनी लाइफ के प्रति, अपने जो काम किया है, अपनी जो एंगेजमेंट किया है उसके प्रति, राइट। वो वाला एंगेजमेंट नहीं है, राइट। So, the fast changing societies and consumerist culture in the contemporary world, मतलब आज के जो दुनिया में जो बहुत तेज़ी से जो दुनिया बदल रही है और कंज्यूमरिस्ट चीज़ें हो गई, मतलब आप बस जो हमको लगता है कि मटेरियलिस्टिक सब कुछ हो गया है, हम जो खरीदते हैं हमें मिल जाता है और हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता है, राइट। सो सब कुछ, तो एक तरह से जो इमोशंस हैं वो हमारे EQ जो है पर्टिकुलर पर्सन का वो डाउनग्रेड हो रहा है। वर्ल्ड लीव लेस टाइम फॉर ह्यूमन बींग्स टू एग्जामिन। सो ऐसे में आपके जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जो करने का जो आपके पास टाइम है वो नहीं है। एंड थिंक अबाउट द चेंजेस, अडेप्टेशन टू चेंजेस हैव बिकम ऑटोमेटिक एंड अनक्वेश्चनेबल। मतलब कहते हैं ना कुछ टाइम बाद हम वैसे ही अडेप्ट कर लेते हैं, और जो अडेप्ट कर लेता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद है ना डार्विन का थ्योरी। तो वही जो इस बदलते हुए दौर में जो बदल जाता है वही आगे बढ़ जाता है, और फिर नहीं तो वो पीछे रह जाता है या खत्म हो जाता है।
ठीक है। सो अडेप्टेशन, जो हम चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए अगर हम अडेप्ट कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है, क्वेश्चनेबल बन जाता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ किस तरफ हेड कर रहे हैं। अ लुक एट द पास्ट एंड हिस्ट्री टेल्स अस दैट द रूट्स ऑफ रेसिज्म और द ट्रिगर फॉर वर्ल्ड वॉर्स वर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड अ फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी। हम एक अगर पीछे नजर दौड़ाएं, पीछे अगर हम देखें, तो हमारा जो रेसिज्म है लाइफ में, जो रेसिज्म है डिफरेंट हमारी जो दुनिया में फैला हुआ है, आज भी है नो डाउट, पहले भी था, और वर्ल्ड वॉर जो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न यही रहा है कि आप जो ग्रीड है इंसान की कि हमें ये है तो हम ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब हमको मिल जाए, हम सबसे बड़े बन जाए, तो ये ग्रीड कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और यही एक ग्रीड है जो हमें कहीं ना कहीं थ्रो बैक कर देता है, हमें पीछे ले जाता है। In hindsight, these historical events must become a source of guidance and inspiration to take the right path in the contemporary times। देखो हम पीछे देखें अगर, तो ये हमारी बहुत सारी हमें ऐसी गलतियां हमें मिलेंगी कि अगर हम ये नहीं करते तो लाइफ कुछ और ही होती, वर्ल्ड किसी और ही तरफ जा रहा होता, राइट। सो हमें लुक बैक जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। Faced with a pandemic and an aggressive neighbor, India must learn from its past experiences to set the right course of precedent. Same is true in real life where we learn from our experiences। तो सोक्रेटस का ये मीनिंग था जी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप सीखिए। आज जैसे हम इंडिया जैसे बर्न आउट कर रहा है, आज जैसे इंडिया लड़ रहा है, एक तो पेंडेमिक है, ऊपर से जो पड़ोसी हैं वो परेशान कर रहे हैं। सो हम ऐसे में क्या करें, हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जाके देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हमने तब ऐसा अगर रूल आउट निर्णय लिया था, तो अगर हम आज वैसे ही लेंगे तो सेम इम्पैक्ट होगा। नो डाउट आप उसको उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जरूर सोचना पड़ेगा। कंक्लूजन हम इसका क्वेश्चन का क्या रखेंगे, थोड़ा सा मैंने अलग क्वेश्चन आज ट्राई किया है, आई होप कि आपको समझ आएगा। It is in these times that one needs to delve deeper into the conscience to find the purpose of existence and engage in a more meaningful manner with the society। ये बहुत ही सही टाइम है। देखो आपको टाइम मिला है, एक तो लॉकडाउन आप समझ लीजिए कि इसका टाइम को कोई तो पॉजिटिव यूज करके आगे बढ़ गया और कोई एकदम पीछे चला गया, बिकॉज उन्होंने क्या किया, अपने जो लॉकडाउन में पर्सनल जो मैटर्स हैं वो ज़्यादा, आपने देखा डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्टे अपार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों में जो होना चाहिए था कि प्यार बढ़े, बट वो उल्टा हो गया, राइट। कुछ के साथ और कुछ के साथ अच्छा हो गया कि इकोनॉमिकली वो ज़्यादा थोड़ा वेल टू डू कर गए, और कुछ थोड़ा और बैकवर्ड चले गए, उनकी जॉब्स चली गई, राइट। सो ये एक बहुत ही बेहतर टाइम है कि आपको अपनी कंसाइंस में, मतलब अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना है। ओ माय गॉड, मैं हिंदी, राइट। सो आपको अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखना है कि आप मतलब मीनिंगफुल मैनर में अपनी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, क्या किया है आपने, और उससे आप क्या सीख सकते हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए। One must also examine the purpose of one's life and why were we endowed with the capacities and abilities that we have and how best to utilize them for the greater good। हम अपनी जो कैपेसिटीज हैं उनको कैसे सबके लिए, हम सस्टेनेबल गोल के लिए कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको बेस्ट बना सकते हैं। सो ये देखो कंक्लूजन हमने पॉजिटिव दे दिया ना, कितना भी हम नेगेटिव कुछ भी लिखे क्वेश्चन में, बट हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हेड होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और ये मेरे डिटेल्स हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन कम है और कई बार तो और कम हो जाता है बढ़ने की बजाय। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने अनाउंस कर दी हैं, वो भी आ रही हैं, और पुरानी भी चीज़ें रिवाइव होंगी, तो मोर ऑफ अ फन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है मेरे चैनल NS Enlight Space। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।